Hey, hello everyone. This is Rajat, and in this video, I will discuss CodeChef Starter 100 round for Div 3. Okay, so let's start with problem A first. That is our just a second. The first problem is trade surplus. Okay, so basically, according to this problem statement, Shapland consists of three countries named A, B, and C. Country A exports goods with A1 units and import goods with A2 units. And same as it is, country B exports good of B units and imports of B2 units. Okay. So here is a line that a trade surplus occurs when a country exports strictly more than its import. Find whether the country C is in trade surplus or not. Okay, so we are given with three countries A, B, and C, and we are given with import and export of A and B country. Okay, so we have to find that the C country is in trade surplus or not. Okay, so let's take this example. So according to first test case 4654, that is 4 is okay. 4 6 problem 1. Problem 1, trade surplus. Okay, so whatever its name is, yes, trade surplus. Okay, sorry. आप सही है, ठीक है। प्रॉब्लम 1 है ट्रेड सरप्लस। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें एक टेस्ट केस फर्स्ट गिवन है। टेस्ट केस फर्स्ट है हमारा, जिसमें हमें दिया है 4 6 क्या 4 6 5 4। ओके, 4 6 5 and 4. So this is our A1, this is our A2, this is our B1, this is our B2. Okay, so A1 A2 B1 B2 क्या है? A1 है हमारा एक्सपोर्ट का। ओके, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। ये हमारा A2 जो है ये इंपोर्ट है बी कंट्री का, सॉरी ए कंट्री का इंपोर्ट। सेम सिमिलरली ये हमारा एक्सपोर्ट है बी कंट्री का और ये हमारा इंपोर्ट है बी कंट्री का। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं तो ए कंट्री वाइज सबसे पहले देखते हैं कि ए कंट्री का टोटल इंपोर्ट कितना है। ठीक है, सी कंट्री को एक अलग मानते हैं कि सारा ये जो है ये आपस में करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखूं नेट जो एक्सपोर्ट है वो कितना है 4 - 6। ओके, सो ये क्या है हमारा, अगर मैं इसकी नेट एक्सपोर्ट की बात करूं, टोटल एक्सपोर्ट कितना कर रही है ये ए कंट्री। ओके, सो ये टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट। ओके, सो दैट इज 4 - 6, दैट इज -2। इसका मतलब है कि माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ना जो ए कंट्री है वो दो एक्स्ट्रा ले रही है। ठीक है, गुड्स जो भी है। ठीक है, अगर मैं नेट एक्सपोर्ट ऑफ ए का नेट एक्सपोर्ट है, अगर मैं बी के नेट एक्सपोर्ट की बात करूं तो वो कितना होगा, वो होगा 5 - 4। ओके, सो 5 - 4, 5 - 4, दैट इज अवर 1। ओके, सो जो बी बी कंट्री है वो हमारा एक्सपोर्ट कर रही है 1। सो बेसिकली देखो यहाँ से हमें एक नेट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों कंपनीज बोल रहा हूँ मैं, दोनों कंट्रीज का एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे जो कि आएगा हमारा -1। अब देखो, अब ये जो सी कंट्री है इसका जो इम्पोर्ट है या फिर हम एक्सपोर्ट मान सकते हैं, ये कितना है -1। और वहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन था कि ट्रेड सरप्लस में कोई कंट्री कब होगी, ए ट्रेड सरप्लस अकर्स व्हेन ए कंट्री एक्सपोर्ट्स स्ट्रिक्टली मोर देन इट इंपोर्ट्स। ओके, सो अगर इसका एक्सपोर्ट स्ट्रिक्टली ज़्यादा हुआ इसके इंपोर्ट से, तो हम क्या कहेंगे, जो सी कंट्री है वो ट्रेड सरप्लस में है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि एक कंडीशन लगाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर ये क्या है, देखो मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ, ये बहुत मतलब ये वाला तो बेसिक ही क्वेश्चन था। ठीक है, देखो हम सबमिशंस में मिलेगा, एक सेकेंड। ये रहा, देखो इसमें ना क्वेश्चन में क्या करना था, ये रहा। देखो इसमें सबसे पहले एक हम इनपुट लिया, फिर उसके बाद एक z वेरिएबल बनाया जिसमें कि हमने इनका नेट इंपोर्ट नेट एक्सपोर्ट निकाल लिया, फाइंड कर लिया। और हमने बोल दिया कि अगर जो नेट एक्सपोर्ट है इस सी मतलब नेट एक्सपोर्ट ऑफ ए एंड बी, अगर वो लेस देन 0 हुआ तो हम क्या करेंगे, हम येस प्रिंट करेंगे, अदरवाइज हम नो प्रिंट करेंगे। अब इसका ये लॉजिक क्या है, देखो अगर मैं इसे एक z मान लूँ, ये क्या है, z क्या है, ये है नेट एक्सपोर्ट।
नेट एक्सपोर्ट है किसका, ए एंड बी का, नेट एक्सपोर्ट ऑफ ए एंड बी। अब ये जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ए एंड बी, ये किसको देंगे, ये देंगे सी कंट्री को, जो कि सी कंट्री इन्हें इम्पोर्ट करेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली ना ये जो है इम्पोर्ट है, अगर ये इम्पोर्ट -1 है ना, और एक्सपोर्ट हम कुछ भी मान लेते हैं, तो ये लेस देन वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो इसलिए हम इसे यहाँ पे येस प्रिंट करेंगे, अदरवाइज हम इसमें नो प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये एक बार आप खुद से थोड़ा सा ट्राई करें, ये समझ में आ जाएगा मैथ्स का लेवल, ठीक है। अब देखते हैं बी क्वेश्चन को। बी क्वेश्चन थोड़ा सही था, बी क्वेश्चन था चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। So chef has a total of n greater than 4 chocolate greater than or equals to 4 chocolates. He decided to distribute them into 3 jars such that at least one jar has odd number, कि कम से कम एक जार में एक odd number of chocolates होनी चाहिए, बिल्कुल exactly 2 jars में सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स होनी चाहिए, और हर एक जार में एक से ज़्यादा चॉकलेट्स होनी चाहिए या फिर एक होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। तो हमें एक वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है चॉकलेट्स का, ठीक है। बस इसमें इतना ही था। देखो अब बस हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम बी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके सो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब देखो इस वाली प्रॉब्लम में क्या है, अब हमें ना एक इंटीजर गिवन रहेगा एन, जो कि क्या है नंबर ऑफ चॉकलेट्स। अब हमें क्या करना है, हमें ना ये फाइंड करना है कि 3 हमारे पास जार्स है, ठीक है। हमें इसमें क्या करना है, जो 2 जार है उनमें एकदम सेम वैल्यू रखनी है, जस्ट सपोज टू बी ए और ए, और इस वाले जार में मेरे को ओड नंबर ऑफ चॉकलेट्स रखनी है, ठीक है। अब वो सबसे पहले ना इसमें एक केस देखते हैं कि बाई चांस जो चॉकलेट्स है टोटल वो मेरी इवन नंबर हुई, ठीक है। इफ केस 1, इफ एन इज इवन, अगर इवन नंबर ऑफ चॉकलेट्स हुई, तो देखो अब मैं एक जार बनाता हूँ, 2 और 3। अब देखो इस दोनों में मेरे को एकदम सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स रखनी है। तो अगर मैं पहली बात ये बताऊं आपको कि अगर मेरे दो ओड नंबर का सम कितना होता है, ओड प्लस ओड इज इक्वल्स टू इवन, है ना, और इवन प्लस इवन भी इवन होता है, ठीक है। ये बिल्कुल बात क्लियर है। तो देखो अब अगर मुझे इस वाले कंटेनर में ओड नंबर ऑफ चॉकलेट्स रखनी है ना, तो क्या मैं इस केस में किसी में भी रख पाऊंगा, क्योंकि इवन प्लस इवन इवन होता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस केस में कभी भी ओड नंबर ऑफ चॉकलेट्स सेपरेट नहीं रख पाऊंगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 डाल दूंगा, यहाँ पे 1 डाल दूंगा। अब क्योंकि इन दोनों ने हमें एक इवन सम दे दिया, यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, n-2 चॉकलेट्स यहाँ पे फिल कर दूंगा। थोड़ी सी बात क्लियर हुई, क्योंकि देखो उसमें जो कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन थी कि जो 2 जार्स है उनमें सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स होनी चाहिए। तो अगर मैं इस जार को देखूं और इस जार को देखूं, तो बिल्कुल 2 जारों में सेम चॉकलेट्स है, और एक जार ऐसा होना चाहिए जिसमें ओड नंबर ऑफ चॉकलेट्स होनी चाहिए। तो अगर मैं देखूं ये कम से कम उसमें 1 बोला था, तो मैंने तो 2 में भर दी ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना हुई है, ठीक है। उसने कम से कम 1 में बोला था, ठीक है। तो इवन के लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली बस प्रिंट करना था 1,1,n-2, ठीक है। ये हमारा इवन वाले केस के लिए आंसर है, ठीक है। अब अगर दूसरा केस देखें, तो दूसरा केस केस 2 में ये हो सकता है कि हमारा एन ओड हो, इफ एन इज ओड, अगर हमें ओड नंबर ऑफ चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 3 जार्स बना लेते हैं। देखो अगर मुझे बस ये दिमाग में रखो कि करना क्या था, मुझे 2 जार्स में सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स रखनी थी, एग्जैक्टली 2 जार्स में, ठीक है। और मेरे को जो थर्ड जार था, या फिर मैं बोल सकता हूँ मिनिमम एक जार में ओड नंबर ऑफ चॉकलेट्स होनी चाहिए थी, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये ए जार है, ये बी जार है, ये सी जार है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मेरे पास एन ओड हुआ, तो देखो मैं एक जार में सिर्फ एक चॉकलेट फिल करूंगा, और रेस्ट जितनी भी है n-1/2 इसमें धर दूंगा, और n-1/2 इसमें फिल कर दूंगा। तो ये टोटल सम कितना देगा, n देगा। एंड देखो ये कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। अगर मैं बताऊं कि इस वाले जार में और इस वाले जार में सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, एंड इसमें ओड नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, ठीक है। तो जस्ट सपोज एक इसका ले लेते हैं, जस्ट लाइक अगर मेरे पास
5 चॉकलेट्स हुई, तो मैं इसे कैसे फिल करूँगा? तो n-1/2 यहाँ पे, मतलब कि एक जार में रखूँगा मैं 4 चॉकलेट्स, सॉरी 4 नहीं है, गलती से डिवाइड भी तो करना है, 2 चॉकलेट्स। सेकेंड वाले जार में मैं रखूँगा 1 चॉकलेट, एंड इस वाले जार में रखूँगा मैं 2 चॉकलेट्स। ठीक है, ये बिल्कुल इसी फॉर्मूले से मैंने, इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज़ पुट किए हैं, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, और ओड के लिए एक आंसर प्रिंट कर देना था और इवन के लिए अलग आंसर प्रिंट कर देना था। मैं एक बार कोड दिखा देता हूँ इसका। हम्म, देखो इरा, अब मेरे को क्या है, अगर मेरे को इवन नंबर ऑफ चॉकलेट्स दिए तो मेरे को बस जस्ट 1+1 प्रिंट करके n-2 प्रिंट कर देना था। और अगर मेरे पास ओड नंबर ऑफ चॉकलेट्स है तो मेरे को सिंपली 2+2 कर सकते हैं, फिर जो मैंने अभी बताया वो भी कर सकते हैं। अब देखो ये 2+2 मैंने बस क्या करा है, मैंने एक काम करा है कि देखो मेरे पास ये n-1/2 प्लस 1 प्लस n-1/2 इक्वल्स टू 0 था, सॉरी n था, ये n था। तो मैंने बस इसमें थोड़ा सा मैथ्स का ये तो रोड मरोड़ के इसे बस लिख दिया, जिससे कि 1/2 हट जाए इसके नीचे से। ठीक है, 2 इधर आ जाएगा, उससे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप एक बार खुद से ट्राई करोगे आपको पता चल जाएगा, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, तो इस वाले स्टेटमेंट के साथ भी जा सकते हो, फिर जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके साथ भी जा सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि था स्टैम्प्स। स्टैम्प्स 100 एक मेरे लिए सही क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें मैंने एक एज केस मिस किया और उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा रॉन्ग आंसर सबमिट किए मैंने। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम प्रॉब्लम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम थर्ड, स्टैम्प्स 100। ठीक है, अब देखो इस स्टैम्प्स 100 में बेसिकली क्या गिवन है, उसी पर स्टेटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग एस गिवन होगी जिसकी लेंथ एन होगी। ठीक है, एंड हम उसमें कुछ फॉलोइंग ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं कि किसी भी ith इंडेक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ith इंडेक्स को सेलेक्ट करने के बाद मेरे को si+1 si+2 को रिप्लेस करना होगा सिंपली 100 से। ठीक है, और मेरे को एक लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बनानी है। और अगर आपको लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग नहीं पता क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जस्ट लाइक ABCDEF, अगर मेरी कोई स्ट्रिंग है और मेरी जो दूसरी स्ट्रिंग है वो है A B, और यहाँ पे C ना हो के ये B है और ये DEF है, तो अगर देखो ये वाला इंडेक्स सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये वाला इंडेक्स सेम है, ये भी सेम है। अब देखो ये वाला जो इंडेक्स है ना, जो 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 भी फर्स्ट इंडेक्स आया, अगर ये वाला इंडेक्स इस वाला जो भी बड़ा होगा ना, वो लेक्सिकोग्राफिकली बड़ा होगा, और वो जो इससे दूसरी वाली स्ट्रिंग होगी वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी। तो इस वाले केस में स्मॉलर स्ट्रिंग ये है। ठीक है, और लार्जर वाली ये है। ठीक है, या फिर लॉन्गेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया लेक्सिकोग्राफिकली की बात। ठीक है, अब मुझे इस क्वेश्चन में करना क्या है, मुझे एक इसमें एक बाइनरी स्ट्रिंग गिवन होगी, जिसे एस बोल सकते हैं, जिसकी लेंथ एन होगी। वन कुछ भी हो सकती है, रैंडम 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1। ठीक है, अब इस वाले केस से मैं आपको शायद सब समझा ही दूंगा। ठीक है, अब उसमें एक ऑपरेशन की बनता, कि मैं ऑपरेशन लिख देता हूँ। ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं कि मैं किसी भी ith इंडेक्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। सेलेक्ट ith इंडेक्स, सेलेक्ट ith इंडेक्स एंड चेंज। हम क्या कर सकते हैं, हम हमें करना पड़ेगा ith इंडेक्स को, i+1th इंडेक्स को, और i+2th इंडेक्स को। 2th इंडेक्स को क्या करना पड़ेगा, इनके जो भी इंडेक्सेस हैं इन पे आके हमें 100 पुट कर देना है। ठीक है, तो जस्ट लाइक अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करूँ इंडेक्स, अगर मैं इस केस में ये वाला इंडेक्स सेलेक्ट करूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पे इन्हें डिलीट करके डायरेक्ट यहाँ पे 100 पुट करना होगा। ठीक है, हाँ 100 पुट करना होगा। ठीक है, और इन्हें हटा देना होगा। ठीक है, इस वाले इसे डिलीट कर देना होगा और यहाँ पे 100 पुट कर देना होगा। ठीक है, तो हमें बस इसमें यही करना था। अच्छा ठीक है, चलो अब इसे देखते हैं। सबसे पहले अब देखो, अब मैं ना, अब मुझे इस लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बनाना है। लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट में मेरे को क्या करना पड़ेगा, जितने भी वन है ना बेसिकली उन्हें जीरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं कर सकता हूँ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वही सेम रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले यही एग्जांपल देखते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो
तो देखो अगर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, देखो अब, हाँ अब मैं क्या करूंगा, अब ना मैं पीछे से आइटरेट करना स्टार्ट करूंगा और मैं क्या करूंगा, हर इंडेक्स को वन में कन्वर्ट करने की ट्राई करूंगा। अब देखो, अब एक बात बताओ, क्या मैं अगर इस वाले इंडेक्स को कर सकता हूँ? पहली बात तो ये केस है कि मैं इससे और इस इंडेक्स को मैं छू ही नहीं सकता, क्योंकि इससे अगर मैंने इसे सेलेक्ट किया तो इसके बाहर चले जाएगा i+2 वाला इंडेक्स, ओके, और इससे तो i+1 वाला भी। तो जो हमें स्टार्टिंग करनी है वो यहाँ से करनी है, ठीक है। अब ना अगर कोई भी वन हुआ तो मैं उसे क्या करूँगा, डायरेक्ट जीरो में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब कि उसके जो बाद के इंडेक्सेस है उसे मैं जीरो में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसे कभी करना चाहूंगा? नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसे करना चाहूंगा, इसे सेलेक्ट करूंगा, कभी नहीं करूंगा, इसे करूंगा नहीं करूंगा, इसे करूंगा नहीं करूंगा, ठीक है, इसे करूंगा। इसे करने से कुछ फायदा होगा? एक बात सोचो, इसे करने से ना मेरे को कभी फायदा होगा नहीं एक्चुअल में बताओ तो, क्योंकि मेरे को ये तीन रिप्लेस करने पड़ेंगे किससे, 100 से, और वो जो मेरे को कुछ फायदा देगा नहीं, है ना, वही सेम आ जाएगा। तो मैं इसे भी नहीं करना चाहूंगा। पर क्या मैं इसे करना चाहूंगा, है ना, सवाल ये आता है, क्या मैं इसे करना चाहूंगा? तो अगर देखा जाए तो मेरा जो एक ये वाला, अगर मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी 100, ओके। सो मैं एक बार इसे ट्राई कर लेता हूँ, एक बार इसे ऐसे काट के यहाँ से इसे 100 बना लेते हैं, ठीक है। इसे एक बार डिलीट करा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे 100 पुट कर दिया। अब मैं इस पे आया, क्या मैं इसे सेलेक्ट करना चाहूंगा? हाँ, क्योंकि देखो इसके बाद एक वन है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और इसे वन कर दूंगा, इसे जीरो कर दूंगा, इसे जीरो कर दूंगा काट के, और इसे भी जीरो कर दूंगा काट के, ठीक है। हाँ, अब मैं इसे सेलेक्ट करूंगा एंड इस वन को काट के जीरो कर दूंगा, इस जीरो को काट के जीरो कर दूंगा, एंड इसे काट के वन कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो, आप हम पता है क्या कर सकते हैं इसमें ना, मैं अब आपको पूरा इसका फंडा बता देता हूँ। हम ना एक किसी भी वन को मतलब कि सारे जितने भी वन है ना, यहाँ से जीरो कर सकते हैं, और वो कहाँ पे आके रुकेंगे, फाइनल जो भी लास्ट वाला वन होगा ना, उस पे आके हमारे ये रुक जाएंगे, ठीक है, उससे आगे हम नहीं करेंगे। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा टेस्ट केस ले लिया, 0 0 1 0 0 1 1 0, ठीक है, इसे देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं इन दो पे तो सेलेक्ट कर देता हूँ कि मैं इन दो एलिमेंट्स को छू ही नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँ, क्या इससे मेरे को फायदा होगा? हाँ देखो, अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँ ना तो इससे फायदा होगा कि क्योंकि ये वाला जो है ये जीरो बन जाएगा, ये वाला जीरो बन जाएगा, ये एज इट इज वन रहेगा, ठीक है। ये वन हो गया मेरा। अगर मेरे को इसे सेलेक्ट करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो वन है इसे मैं जीरो में कन्वर्ट कर दूंगा, तो इसे जीरो में कन्वर्ट करा, ये पहले से ही जीरो है, और इसे वन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसे सेलेक्ट करना चाहिए, हाँ, क्योंकि इसके जो राइट में वन है, मतलब तो मैं उसे जीरो कर सकता हूँ, तो मैं करना चाहूंगा वन, इसे जीरो कर दूंगा, इसे वन कर दूंगा, और ये पहले से ही जीरो है तो रहने देते हैं। अब इस वाले इंडेक्स पे आए, क्या अब मैं इस वन को हटा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, इसे सेलेक्ट करूंगा इस वाले इंडेक्स को, एंड इसे काट के जीरो कर दूंगा, एंड इसे भी काट के, ये पहले से ही ऑलरेडी जीरो है, ठीक है। और अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस वाले इंडेक्स पे चाहूंगा कि यहाँ पे ऐसा हो कुछ, इसे मैं जीरो को काट के वन करूं और इसे जीरो जीरो करूं? नहीं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरे को एक लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बनानी है। बट अगर मैं इसका फर्स्ट इंडेक्स को इसके ओरिजिनल स्ट्रिंग से बड़ा कर दूंगा तो वो तो रूल्स वैसे ही ब्रेक हो गए, है ना, तो ये लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप, बस हमें क्या करना है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक आइट्रेट करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार मैं इसका कोड दिखा देता हूँ। इसका कोड वैसे तो इजी है, बट अगर तुम्हें वो एक पॉइंट कैच नहीं हुआ तो भाई तुम्हारे भी एज केसेस फंसे होंगे। देखो, अब इस वाले में क्या करा, सबसे पहले एक NI इनपुट लिया, ठीक है, फिर एक स्ट्रिंग इनपुट ली, ठीक है, उसके बाद एक बुलियन फ्लैग बना लिया मैंने, अभी बताऊंगा फ्लैग क्यों बनाया। अब ना इस वाली स्ट्रिंग को देखते हुए बनाया था वैसे मैंने, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या करा, जीरो से लेके एन तक आइटरेट किया, ठीक है, जिससे कि मतलब एन एन लेटर्स हमें मिले, ठीक है। और मैंने क्या करा, हर एक उस पर एक कैरेक्टर, मतलब एक सी में स्टोर करवा लिया ith कैरेक्टर को, ठीक है। एंड अगर वो कैरेक्टर वन है और जो फ्लैग है वो फॉल्स है, ठीक है, अभी फ्लैग फॉल्स है, तो मैं क्या करूंगा तो मैं डायरेक्टली प्रिंट करूंगा वन, क्योंकि मैं फर्स्ट वाले उसके लिए क्या करूंगा, उस फर्स्ट वाले से मैं कभी भी चाहूंगा ही नहीं। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ,
मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर देखो अगर बाई चांस ये हुआ, एक स्ट्रिंग इसे मान लेते हैं 101 डैश डैश, एक स्ट्रिंग मान लेते हैं इसे। तो देखो जो मेरा ये वाला है, ये वाला जो वन है ना, ये ऐसा वन है, इससे मैं कभी नीचे लाना ही नहीं चाहूंगा इस वन को। ठीक है, मैं हर एक बार अपनी जो अपनी बनाऊंगा स्ट्रिंग ऑपरेशन से, उसमें वन को यहीं सेट करूंगा, मिनिमम मिनिमम। ठीक है, मतलब इससे नीचे नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, अब देखो अब मैंने यही करा कि अगर जो मेरा फ्लैग है वो फॉल्स हुआ तो मैं सबको तो मैं वन प्रिंट करूंगा एंड फ्लैग को फॉल्स प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, प्रिंट नहीं करूंगा, फ्लैग को फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, फ्लैग को फॉल्स कब करूंगा, और आई इज लेस देन n-2। देखो इसमें इसका क्या मतलब है, इसमें बस यही मतलब था कि मेरा अगर आई n-2 से कम हुआ तो मैं फ्लैग को ट्रू कर दूंगा, और बस उस वाले केस में वन प्रिंट करूंगा और बाकी मैं हर केस में जीरो प्रिंट करूंगा। तो देखो अब वो जैसे कि ये आया तो मैं इसमें बस यहाँ पे इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है सिंपली वन प्रिंट करूंगा और बाकी जितने भी है सारे जीरोस, सब जीरोस कर दूंगा। ठीक है, अब एक इसका आंसर क्या होएगा, इसका आंसर होगा 0 0, और ये वाला फर्स्ट वन प्रिंट करूंगा और सारे जीरोस प्रिंट कर दूंगा। बट इसमें एक एज केस आता है, एक एज केस बताता हूँ। जस्ट लाइक अगर मेरी स्ट्रिंग हो 0 1 0 0 1 0 1 1, क्या अब मुझे इसमें बताओ, क्या इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, इसमें मैं क्या, इसमें आंसर क्या रहेगा, क्या इसमें मेरा आंसर ये रहेगा 0 1 0 0 0 0 0? तो ये आंसर इसका गलत है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0 1 0 0 वो, और जीरो, और एक दो तीन, हाँ, और चार जीरो, और फिर वन और वन। क्योंकि ना मैं यहाँ पे इन दो वन को कभी भी जीरो नहीं कन्वर्ट कर सकता, क्योंकि अगर मैंने इसे बाई चांस इस वाले को सेलेक्ट करा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला टेस्ट केस सही है, हाँ सॉरी, इसका तो आंसर यही है। इसका आंसर यही है जो मैं एच केस बता रहा था, उसमें ये है। एक सेकेंड, 0 0 0 0 1 1, हाँ इसमें बताओ। देखो इसमें क्या होगा, क्या आंसर ये होगा कि पूरी स्ट्रिंग को 0 0 0 0 0 0 कर देंगे और इसे जीरो, क्या ये ऐसा रहेगा? नहीं, इसका आंसर पता है क्या होगा, इसका आंसर होगा 0 0 0 0 0 जितने भी जीरो है काउंट कर लेना, और वन बिल्कुल एज इट इज। ये सही है, ये गलत है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं कभी भी ऐसा फॉलो करूंगा, ठीक है, तो मैं इस वाले इंडेक्स को तो आइटरेट कर ही नहीं सकता ना। तो इसलिए मैं इसे एज इट इज प्रिंट कर दूंगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार इस वाले एज केस के लिए सोचना थोड़ा, ठीक है, क्योंकि देखो अब मैं अपने इसके रॉन्ग सबमिशंस दिखाता हूँ। माई सबमिशंस, देखो मेरे सबमिशंस, देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे रॉन्ग सबमिशन मारे मैंने इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं इनके कोड नीचे लिंक में, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, और अगर आपको मतलब चाहते हो कि टेलीग्राम पे कुछ पोस्ट कॉन्टेस्ट डिस्कशन करो हमारे साथ, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।